बोलिए राघवेंद्र भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य स्वामी खपड़िया बाबा की जय। बोलिए परम पूज्य स्वामी हरिहर महाराज की जय। प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुष्कामार्थसिद्धे लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। सज्जनों, आज मैं आपके सामने ऐसे महापुरुष का संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं जिनके सामने आकर कलयुग महाराज भी नतमस्तक होकर के चले गए। ऐसे महापुरुष श्री श्री 1008 पूज्य स्वामी हरिहरानंद जी महाराज, जो महाराष्ट्र के पूना सितारा के पास निनाम गांव है, जिसमें एक ब्राह्मण परिवार में जिन्होंने 5 अप्रैल 1942 में जन्म लिया, परिवार में शिक्षा दीक्षा लेते हुए आगे जाकर एक विद्यालय में शिक्षा लेने लगे हैं। उसी हॉस्टल में रह रहे थे, बायोलॉजी के छात्र थे। इंटरमीडिएट की परीक्षा होने वाली थी, प्रैक्टिकल चल रहे थे। उसी समय एक मेढक का प्रैक्टिकल किया, जिससे मिट्टी के तेल में 3 दिन में उसका प्राणायाम हुआ है। ये घटना देख करके दिल झकझोर गया है और मन में आया कि ऐसे पढ़ाई लिखाई के कार्य से कोई फायदा नहीं, जो एक जीव की मैंने निर्मम हत्या कर दी है। इससे उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ और वहीं अपनी पुस्तकें छोड़ करके 17 फरवरी 2060 को वह स्थान छोड़ दिया है। संतों की मंडली के साथ चल करके सज्जनगढ़ में, जहां हमारे परम संत हुए हैं, जो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के गुरु थे, उनके आश्रम में जाकर के उन्हें एक रात को अद्भुत चमत्कार मिला कि स्वप्न में ही साक्षात आकर के ऐसे महान संत ने उनके हाथ में एक दोने में कुछ फल, कुछ मिष्टान रख के प्रसाद दिया है। वहीं से आगे चलने का अपना रास्ता तय कर लिया। संतों की मंडली के साथ करीब 2-2.5 हजार किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए कई दिन तक किसी के घर भोजन नहीं किया। तीसरे दिन जाकर के स्वयं कुछ अपने आसन दिखा करके एक विद्यालय में, जिन्होंने कुछ पैसे मिले करीब 4.5 रुपए, उनसे ही भोजन इत्यादि करने के बाद ये संकल्प ले लिया कि आज से मैं किसी से कुछ मांगूंगा नहीं। और चलते हुए आकर के हरिद्वार में पहुंचे हैं। ऋषिकेश एक आश्रम में कुछ दिन बिताए हैं। एक अनुष्ठान किया और संकल्प लिया था कि कोई हमें ऐसा अच्छा संत मिल जाए जिसके सानिध्य में रह करके मेरा जीवन उज्जवल हो जाए। ऐसा अनुष्ठान चल रहा था। 20 दिन व्यतीत हो गए। जैसे ही 20 दिन के आगे बढ़े, दिल में उच्चाटन होने लगा है और सोचने लगे कि अब यहां से चला जाए। कोई कह रहा है कि अब यहां मत रहे, यहां से चल।
ऐसा विचार करते हुए एक संत के साथ चल दिए हैं। हरिद्वार से निकलने वाली नहर जिसकी पटरी पर रास्ता तय कर लिया है, दोनों संतों ने चलते चले जा रहे हैं। वो कह रहे थे, अरे भाई कहां तक ले जाएगा? नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा है, अभी और आगे चलना है। एक पुल पड़ा, उन संत ने कहा कि तू तो मरना चाहता है, जी चाहे वहां चला जा, मैं तो इधर ही ठहरता हूं। वो वहां रुक गए। वहां से एक छोटी माइनर नहर निकली है जिस पर आप आगे बढ़ गए हैं। चलते चलते सज्जनों, दादरी के पास विशाड़ा गांव है, जहां उस नहर का पुल पड़ा, वहीं पर संकीर्तन चल रहा था जो पूज्य खपड़िया बाबा के द्वारा संचालित था। वहां खपड़िया बाबा ठहरे हुए थे। जब आकर के देखा तो उन्हीं के सानिध्य में जैसे ही चरणों में मस्तक रखा है, खपड़िया बाबा पहचान गए हैं। ऐसा सुनने को मिला है कि खपड़िया बाबा के सानिध्य में इनके 2 जन्म और व्यतीत हो गए थे पहले। तो उन्होंने एक शब्द बोला था कि आ गया तू, और बस इसके बाद में और कुछ रहस्य नहीं बताया आगे का। सज्जनों, इस प्रकार से उन्हीं के सानिध्य में जब देख लिया कि मुझे अच्छे संत मिल गए हैं, वहीं मन ठहर गया। 1962 से लेकर के उनका 26 साल सानिध्य किया है। 1986 में खपड़िया बाबा ने अपना शरीर शांत किया। पूज्य स्वामी जी की तपस्या बहुत कठोर तपस्या रही है। एक लंगोटी से कईयों वर्षों तक भ्रमण किया है, रहे हैं, कोई वस्त्र नहीं पहना, इस तरीके से कठोर तपस्या करते हुए अपना जीवन यापन किया। सज्जनों, जिस समय घर से चले थे तो केवल बायोलॉजी के छात्र थे, इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं दी थी। ऐसे संत ने संस्कृत में कितना अपना योगदान दिया है, आज भारत वर्ष में जाने माने विद्वानों को भी जब इनके संस्मरण, इनकी पुस्तकें लिखी हुई जब आयोग में पहुंची हैं, अब तक लगभग करीब 112-14 कृतियां पूज्य स्वामी जी लिख चुके हैं, जिनमें अब तक करीबन 8-9 ग्रंथ मोटे हैं। हनुमत चरित वाटिका जैसा ग्रंथ लिखा गया है जो 3025 श्लोक हैं। रामचरित मानस मोटा इतना ग्रंथ होगा जिसको दिल्ली सरकार ने वेद व्यास की पदवी से सम्मानित किया है। सज्जनों, ऐसे महापुरुष को ये ज्ञान कहां से मिला, कैसे मिला? ये खपड़िया बाबा जैसे संत की कृपा है, हनुमान जी की साक्षात कृपा है। ऐसे संत की अनेकों आज भारतवर्ष में ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसे चमत्कार हुए हैं। चमत्कार के नाम पर तो साफ मना कर देते हैं कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता, लेकिन ऐसे चमत्कार हुए हैं जो जीते जागते हैं सज्जनों। जिनमें से एक चमत्कार आज आपके सामने लेकर पेश हो रहा हूं मैं कि इस कलयुग में पहली बार किसी संत के सामने कलयुग महाराज ने दर्शन दिया है। ये समय था 2 मई 2002 को पूज्य स्वामी जी चांदपुर बहरिया श्रीपालपुर में एक आश्रम है बलिया जनपद में, जहां पर ठहरे हुए थे। रात्रि के 2 बजे पूज्य स्वामी जी रोज स्नान, और सामने कलयुग वज्रासन पर आकर के बैठ गया है, जिसके बड़े बड़े बाल हैं, नगिन अवस्था है, और आकर के नीचे नजर कर लिया, हाथ जोड़ करके बोला कि बाबा, ये तुम जो भगवान नाम संकीर्तन करा रहे हो, इसका प्रचार प्रसार चारों तरफ हो रहा है, इससे हमको बाधा हो रही है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमारे काम में बाधा आ रही है। स्वामी जी बोले कि मैं तो भगवान नाम संकीर्तन कराता हूं और इसमें आपको बाधा क्यों होनी चाहिए? भगवान के तो सभी प्रेमी होते हैं और इस कार्य में आपको बाधा नहीं होनी चाहिए। ऐसा जब शब्द कहा है, नहीं आप इस काम को बंद कर दीजिए, तो स्वामी जी ने भी उत्तर दिया कि मैं अपना काम करता हूं, मैं अपना काम कैसे छोड़ सकता हूं? संतन छोड़े संत ही कोट न मिले असंत, मलय भुवंग है बेदिया शीतल तानत जंत। इस भाव को लेते हुए पूज्य स्वामी जी ने निसंकोच भाव से जवाब दिया है कि तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। ये बात सुनकर के आगे का भाव पूज्य स्वामी जी ने कुछ दर्शाया नहीं है, कभी अपना कोई प्रशंसा सुनना नहीं चाहते आगे। परंतु मेरा मानना यह है
कि शायद है कलयुग इतने क्रोध में आया हुआ कैसे मान गया होगा। जरूर हनुमान जी की पूछ ने, गदा ने कोई अपना काम ऐसा किया है जब वो कलयुग को नतमस्तक होना पड़ा है, प्रणाम करके वहां से गया है, लेकिन क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हुई थी। उसने जाकर के सामने लगे हुए टेंट को तहस नहस कर डाला और आगे वहां से चला गया है। लेकिन पूज्य स्वामी जी भी कलयुग के मना करने के बावजूद भी सज्जनों आज भी भारतवर्ष में उस दिन से संकीर्तन और ज्यादा कराए, हनुमान चालीसा के पाठ और ज्यादा कराए, करीब 85 स्थानों पर साष्टा खंड करवा दिए सज्जनों। तो कलयुग ने भी अपना मार्ग छोड़ दिया है। जो पूज्य स्वामी हरिरानंद जी महाराज के बताए मार्ग पर लोग चल रहे हैं, उनके सामने कलयुग की बात नहीं आती हैं। और सज्जनों, जो लोग पूज्य स्वामी जी से जुड़े हैं और उनको अनेकों प्रकार के लाभ मिले हैं, ऐसी वीडियो मैं आगे चल के और लाऊंगा। ऐसे चमत्कारी घटनाओं को मैं आपके सामने और पेश करूंगा। यदि आप लोग हमारे चैनल को स्वामी जी से प्रेम करते हैं और हमको भी यदि आप लोग सम्मान देते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरों के पास शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि पूज्य स्वामी जी का आगे के लिए कार्यक्रम और बढ़े, उनका नाम आगे पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।